हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है यूनेस्को की जो लिस्ट होती है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, या फिर इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट जो होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। एंड कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट क्या है? जो दुर्गा पूजा है कोलकाता की, टू बी स्पेसिफिक दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता, उसे यूनेस्को की ये जो कल्चरल हेरिटेज लिस्ट होती है, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट होती है, उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को मैं जो इस टॉपिक को दो सीरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। अभी जो ये लेक्चर है, ये फोकस करेगा यूनेस्को की जो कल्चरल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो लिस्ट होती है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। और उसमें इसकी सारी डायमेंशन बताऊंगा कि क्या इंटेंजिबल हेरिटेज होती है, क्या कन्वेंशन है यूनेस्को की, कब अडॉप्ट करी गई थी, इंडिया ने कब रेटिफाई करी थी, इसके अंदर क्या क्राइटेरियाज होते हैं, कौन सी डोमेन्स होती हैं। फिर इसके अंदर मैं लिस्ट की बात करूंगा, कौन कौन सी लिस्ट होती है। एक रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट होती है, दूसरी एक और लिस्ट होती है। साथ में फिर मैं इंडिया में कितने एलिमेंट्स इसके अंदर इंस्क्राइब करे गए हैं उसके बारे में बात करूंगा, और इंडिया में क्या एफर्ट्स करे गए हैं। थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, बट इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये कल्चर के कंटेक्स्ट में तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपका इंटरनेशनल में, जैसे अगर देखा जाए तो यूनेस्को के कंटेक्स्ट में अगर इंटरनेशनल एजेंसीज आ जाती हैं या फिर यूनेस्को के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो हो सकता है वो इसमें भी क्वेश्चन पूछ लें। तो ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही मेनली इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने बताया, इसमें तो मैं पूरी हेरिटेज लिस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। साथ में जो दुर्गा पूजा का टॉपिक है, उसमें क्या कल्चरल एस्पेक्ट है, वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा, एक अलग उसका लेक्चर अपलोड करूंगा AQ बायस के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो मैंने आपको बताया कि 16th कमेटी ऑफ यूनेस्को फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ने अभी रिसेंटली जो उसकी मीटिंग हुई थी पेरिस में, उसमें डिसाइड करा गया है, एक दो और एलिमेंट्स बाकी कंट्रीज के इंस्क्राइब करे गए हैं, कि दुर्गा पूजा इन कोलकाता। एक और चीज यहां पे मैं मेंशन करना चाहता हूं कि यही मेंशन कर रहा था कि दुर्गा पूजा इन कोलकाता, ऐसा नहीं कि दुर्गा पूजा कहीं और पे सेलिब्रेट करी जाती है, बाकी स्टेट्स में होती है करी तो जाती है, पर स्पेसिफिकली उन्होंने कोलकाता की जो लिस्ट, जो दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करी जाती है उसके बारे में कहा है कि दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसके बारे में बात करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दैट दिस इज द फर्स्ट फेस्टिवल इन एशिया, मतलब इंडिया में ही नहीं पर पूरे एशिया में बात करें, टू अचीव रिकॉग्निशन एज ए यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये आपका है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या है। ठीक है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वो होती है, इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे आप टच ना कर पाए, जिसे आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट टच नहीं कर सकते। टैंजिबल होगा जैसे आपकी मॉन्यूमेंट्स हो गई, आपकी कल्चरल मॉन्यूमेंट्स हो गई, ताजमहल हो गया, उसे आप टच कर सकते हैं, इट्स अ फिजिकल थिंग। नेचुरल हेरिटेज साइट्स भी हो गई, वो भी आपका फिजिकल में आता है। इंटेंजिबल हो गया जिसे टच नहीं कर सकते। ठीक है, सो इट इज दैट पार्ट ऑफ कल्चर विच कैन नॉट बी टच्ड बट कैन ओनली बी रिकॉर्डेड। इट इंक्लूड्स परफॉर्मिंग आर्ट्स लाइक सॉन्ग, म्यूजिक, ड्रामा, स्किल्स, क्राफ्ट। तो इस कंटेक्स्ट में क्राफ्ट्स को भी एक तरीके से आपका इंटेंजिबल के अंदर ही माना जाता है। ठीक है, क्राफ्ट्स वैसे हो सकता है कि काफी टाइप की चीजों को आप वैसे टच कर सकते हैं, बट एक मॉन्यूमेंट्स और जो आपकी नेचुरल हेरिटेज है उसको हम टेंजिबल में लाते हैं, इंटेंजिबल में ये एस्पेक्ट आता है। अब हम आते हैं सीधे कन्वेंशन के बारे में, कि यूनेस्को की जो कन्वेंशन है, पहली बात तो कन्वेंशन किसकी है, वो है यूनेस्को की। ठीक है, नाउ ये जो कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, ये अडॉप्ट कब करी गई थी? 2003 में। और इंडिया ने कब रेटिफाई करा था? 2007 में। इट केम इनटू फोर्स इन 2008, 2008 में। और तभी आपकी लिस्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे उसके बारे में, दैट केम इनटू इफेक्ट। तो इट वाज अडॉप्टेड इन 2003 एंड इट केम इनटू इफेक्ट इन 2008। जैसे मैंने आपको बताया था, ये तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, बट फॉर कल्चरल मॉन्यूमेंट्स एंड नेचुरल साइट्स वी हैव 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। अब हम बाकी सारी जो यूनेस्को की हेरिटेज कन्वेंशन है उसके बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं। तीन टाइप की ब्रॉड कन्वेंशन है। तो क्या क्या कन्वेंशन है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, कि पहली बात तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है 1972 की। इट डील्स विद टैंजिबल हेरिटेज, दैट इज मॉन्यूमेंट्स एज वेल एज कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स। The heritage must also be of, apart from this, the heritage must also be of outstanding universal value and of authentic character. Experts and site managers are key actors for identification and protection. ये होगी 1972 की जो tangible heritage list के लिए होती है।
वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन होती है वो टैंजिबल हेरिटेज यानी कि मॉन्यूमेंट्स, कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स को डील करती है। अब हम बात करते हैं 2005, वो 1972 हो गए। जो फोकस है हमारा वैसे 2003 की कन्वेंशन है, एक 2005 की भी है। 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression. It aims to provide artists, cultural professionals, practitioners, and citizens of the world with the possibility to create, produce, promote, and enjoy a wide range of cultural goods, services, and activities. ये काफी ब्रॉड कन्वेंशन है जिसके बारे में यही इंफॉर्मेशन है। बट जो 2003 की जो कन्वेंशन है, जो हमारा आज का टॉपिक का फोकस है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के ऊपर जो कन्वेंशन है, वो एक्चुअली 1972 एज वेल एज 2005 के एलिमेंट्स को कंबाइन करती है। और ये क्या करता है, इट्स एम इज टू सेफगार्ड अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज, दैट इज प्रैक्टिसेस, रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन, knowledge and skills that communities recognize as their cultural heritage. It is also a tool to support communities and practitioners in their contemporary cultural practices, where experts are associated only as mediators or facilitators. इसमें जो आपके जो experts होते हैं उसमें आपके mediators और facilitators ही होते हैं इंक्लूड करने के लिए। बट जहां पे मैंने आपको बताया था कि 1972 की जो कन्वेंशन है उसमें experts and the site managers are key actors for identification. इसमें एक्सपर्ट्स का काफी ज्यादा मेजर रोल रहता है, डायरेक्ट रोल रहता है, उनका फाइनल से रहता है। पर जो 2003 की है उसमें कम्युनिटी का मेजर से रहता है, एक्सपर्ट्स का सिर्फ एक फैसिलिटेटर के एस्पेक्ट में काम रहता है कि अगर कम्युनिटी कहती है और ज्यादा एम्फसाइज करती है, सो दैट इज इंक्लूडेड। सो इसमें एक्सपर्ट्स का जो आउटसाइडर एक्सपर्ट्स है उनका रोल थोड़ा कम रहता है, सिर्फ एक मीडिएटर की तरीके से काम करता है। तो ये मेन है आपका 1972, 2005 एंड 2003 कन्वेंशन। हो सकता है कि वो ईयर वाइज कन्वेंशन एक साइड में लिख दे, टेबल ऑफ कंटेंट में एक बना दे, ऐसा एक टेबल ऑफ कंटेंट बना दे जिसमें हो जाए आपका कन्वेंशन एंड आपका ईयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं डोमेन्स की बारे में, और कौन सी 2003 की कन्वेंशन के बारे में बात करें। कंपैरिजन मैंने आपको समझा दिया है, उसकी टाइमलाइन भी बता दिया आपको। अब डोमेन्स के बारे में बात करते हैं कि इसमें 5 डोमेन्स, ये ब्रॉड डोमेन्स आइडेंटिफाई करता है जो कन्वेंशन मेंशन करता है, अंडर विच इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इज मैनिफेस्टेड। अब ये कौन सी है 5 डोमेन? ओरल ट्रेडिशंस एंड एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग लैंग्वेज एज अ व्हीकल ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ओरल ट्रेडिशन के अंदर जैसे अब आपका आएगा कि वैदिक चैंट्स आ गया हिंदू टेक्स्ट के कंटेक्स्ट में, तो वो जब मैं आपको बताऊंगा तो वो ओरल ट्रेडिशन के अंदर आ जाता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स आ जाता है आपका, फिर आता है सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स एंड फेस्टिव इवेंट्स, जिसके अंदर दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता आपका इंक्लूड करा गया है। नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस कंसर्निंग नेचर एंड द यूनिवर्स, ये आपका अलग से आ गया। एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप, परफॉर्मिंग आर्ट में आपका हो गया सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, उस तरीके से हो गया, जैसे छाऊ डांस हो गया आपका। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप में हो गया, जैसे मैं आपको ब्रास यूटेंसिल्स के बारे में, पंजाब के जो है वहां पे कुछ कम्युनिटीज है वो प्रैक्टिस करते हैं, वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप के लिए आ गया। नॉलेज एंड प्रैक्टिस कंसर्निंग नेचर एंड द यूनिवर्स, एंड आपका ओरल ट्रेडिशन। तो ये सारी 5 ब्रॉड आइटम्स है। अगेन इस पे एक एमसीक्यू बन सकता है कि 5 लिस्ट में से या फिर इसमें से 3 एलिमेंट्स इंक्लूड कर लिए, और कहेंगे कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में जो लिस्ट होती है उसमें कौन से आपके 5 ब्रॉड कैटेगरीज है, डोमेन्स है। तो ये 5 डोमेन्स है, इसे याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं लिस्ट के बारे में। अभी हमने बात करी है, पहले मैंने आपको बताया कि इसका मीनिंग क्या होता है इंटेंजिबल हेरिटेज का, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का। उसके बाद मैंने बताया कन्वेंशन के बारे में, जिसमें मैंने बताया उसकी टाइमलाइन बताई और उसके बारे में उसका कंपैरिजन बताया, और साथ में मैंने आपको बताया उसके डोमेन क्या होती है 5। अब हम बात करते हैं लिस्ट के बारे में सॉरी, अब हम बात करते हैं लिस्ट के बारे में कि ये एनुअल लिस्ट है। ये हर साल यहाँ पे एक मीटिंग होती है यूनेस्को की, जैसे मैंने आपको बताया था 16 मीटिंग हुई थी, तो हर साल उसकी एक मीटिंग होती है जहां पे जो भी आपके वहां पे नॉमिनीज होते हैं उसको आइडेंटिफाई करा जाता है, पूरा एक थरो प्रोसेस होता है, एंड फाइनली उसे काइंड ऑफ 2 लिस्ट जो होती है उसमें इंक्लूड करा जाता है। सो इट इज एन एनुअल लिस्ट विद फोकस ऑन दोस फॉर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट व्हिच आर ऑफ आउटस्टैंडिंग वैल्यू बट आर वल्नरेबल ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट। तो इसका ऑब्जेक्टिव मेन यही है कि उसकी आउटस्टैंडिंग एक यूनिवर्सल वैल्यू होनी चाहिए या कुछ कल्चरल वैल्यू होनी चाहिए, पर प्रॉब्लम यह है कि उसको सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है। तो अगर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करा गया इन द फॉर्म ऑफ अवेयरनेस, फाइनेंसेस,
आपका इंटरनेशनल या फिर नेशनल एक्सपर्ट्स, जो कल्चरल एक्सपर्ट्स है, कि किस तरीके से उसको प्रिजर्व करना चाहिए और कैरी ऑन करना चाहिए, जो इसके फ्यूचर आर्टिस्ट है उनको किस तरीके का सपोर्ट करना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव है कि जिनमें सपोर्ट, मतलब उनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा होती हैं बट लैक ऑफ सपोर्ट है। जैसे दुर्गा पूजा के अगर आर्टिस्ट है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, खासकर वुमेन उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, पर वो परफॉर्म तो करते हैं, उसकी आउटस्टैंडिंग कल्चरल वैल्यू है, कल्चर का पार्ट है बंगालीज के लिए और ओवरऑल इंडिया के लिए भी। बट उसके जो आर्टिस्ट हैं उनको ढंग से सपोर्ट नहीं करा जा रहा, तो इस वजह से उसकी अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ये आपकी लिस्ट बनाई गई है। Thus, this list ensures better protection of important intangible cultural heritage and awareness of their significance. The list was established in 2008 when the 2003 convention took place. तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 आपके साल हो गए। 2003 में कन्वेंशन आपकी साइन करी गई थी, 2007 में इंडिया ने रेटिफाई करा था और 2008 में द कन्वेंशन केम इनटू इफेक्ट आफ्टर द रेटिफिकेशन बाय सर्टेन नंबर ऑफ कंट्रीज, और यहीं पे उसी साल से लिस्ट भी आपकी आ गई थी। तो ये आपकी यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। अब इस टाइप की ये जो लिस्ट है आपकी, इसमें भी 2 लिस्ट आती हैं, सब लिस्ट आती हैं। एक है रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट, दूसरी है अर्जेंट सेफ गार्डिंग लिस्ट। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अगेन, जो दुर्गा पूजा आपकी इंक्लूड करी गई है, दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट, नॉट इन द अर्जेंट सेफ गार्डिंग लिस्ट। अब रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट क्या होती है? पहली बात तो ये लंबी होती है, ठीक है, और अर्जेंट सेफ गार्डिंग लिस्ट आपकी छोटी होती है। रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में क्या होता है? इट कंप्राइजेस कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्रेशंस दैट हेल्प टू डेमोन्स्ट्रेट द डाइवर्सिटी ऑफ दिस हेरिटेज एंड रेज अवेयरनेस अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, कल्चरल प्रैक्टिस एंड एक्सप्रेशन दैट हेल्प्स टू डेमोन्स्ट्रेट द डाइवर्सिटी ऑफ दिस हेरिटेज एंड रेज अवेयरनेस। तो ये ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं या फिर एक्सप्रेशन हो गए, जो मैंने आपको 5 कैटेगरी बताई थी, जो अलग से शो करता है कि ये कितनी डाइवर्स है। जैसे दुर्गा पूजा हो गया, इट्स यहाँ की कल्चरल प्रैक्टिसेस हो गई, इसमें जो आपकी फेस्टिवीज के पूरे टाइम पे आपकी परफॉर्मेंस होती है, आपके जो इवेंट्स होती हैं, वो काफी डिफरेंट है, और खासकर ये लोगों को बताती भी है कि इसकी कल्चरल वैल्यू क्या है। और ये जो लिस्ट होती है इसमें काफी ज्यादा आइटम्स होती है। अर्जेंट सेफ गार्डिंग लिस्ट में होता है, इट इज कंपोज ऑफ दोज कल्चरल एलिमेंट्स हुज कंटिन्यूस रिक्रिएशन एंड ट्रांसमिशन आर थ्रेटेंड एंड आर इन नीड ऑफ इमीडिएट सपोर्ट। जैसा नाम से ही हो गया, एक तो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट हो गया कि डेफिनेटली इनको भी थ्रेट है, फ्यूचर में या फिर थ्रेट आ सकता है। जैसे दुर्गा पूजा या कोलकाता हो गया, ऑब्वियसली इमीडिएट ऐसा कोई थ्रेट नहीं है कि इट्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, बल्कि इनफैक्ट और ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है हर साल से। पर स्टिल उसके आर्टिस्ट को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो अगेन उसको इंक्लूड करा जा रहा है। बट अर्जेंट सेफ गार्डिंग लिस्ट में वही होती है कि अगर इमीडिएट सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करा गया तो उसके कंटिन्यूस रिक्रिएशन एंड ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम होगी। यानी कि हो सकता है कुछ ओरल ट्रेडिशन होते हैं जिसके आर्टिस्ट ही बहुत कम है, या फिर जिसके लोग ही बहुत कम है, या फिर कुछ लैंग्वेजेस होती है जिसके नेटिव स्पीकर्स ही बहुत कम है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ओरल ट्रांसमिशन है और उसके अंदर लैंग्वेज भी इंक्लूड करा गया है। अगर आप डोमेन की बात करें, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ओरल ट्रेडिशन एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग लैंग्वेज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस वजह से मैं आपको बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस है जिसके नेटिव स्पीकर्स बहुत कम है। कुछ ट्राइबल लैंग्वेजेस हो गई, आपकी इंडिजिनस कम्युनिटीज हो गई, उनके स्पीकर्स बहुत कम है, तो इस कंटेक्स्ट में इसको इंक्लूड करा गया है। तो खासकर अर्जेंट सेफ गार्डिंग लिस्ट में ऐसी लैंग्वेजेस, ऐसे स्पीकर्स भी इंक्लूड करे गए हैं। अब हम बात करते हैं, तो मैंने लिस्ट बता दिया, ठीक है, मैंने मीनिंग बता दिया आपको, कन्वेंशन बता दिया, फिर मैंने आपको उसकी लिस्ट बता दी। अब लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स इंडिया से इंक्लूड करे गए हैं। तो दुर्गा पूजा जो आपके रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट की अगर हम बात करें, which all elements from India are included in the representative list. ठीक है, so 14 intangible cultural heritage elements have been now been inscribed, और 14th आपका है दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता। तो हम एलिमेंट्स के बारे में और साथ में ईयर वाइज ये भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। हो सकता है सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन में, कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है कि लास्ट में कौन कौन सी आपकी इंक्लूड करी गई है वो, या फिर ये पूछ सकते हैं कि स्टार्टिंग के साल में 2008 में कौन कौन सी आपकी कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स इंक्लूड करे गए थे। तो पहला हो गया दुर्गा पूजा इन कोलकाता, मतलब पहला इन द रिवर्स ऑर्डर, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करें फ्रॉम लेटेस्ट अगर हम बात करें तो 2021 में अभी, यानी कि दिसंबर में अभी अनाउंस करा गया है। उससे पहले लास्ट करा गया था 2017 में कुंभ मेला, ठीक है। फिर आपका हो गया नवरोज और नवरोज, ये आपके बहुत सारी कम्युनिटीज आपका ये जो है ये इवेंट सेलिब्रेट करते हैं। तो ये 2016 में आपका करा गया था।
अगेन इसके कम्युनिटीज, इसके मेंबर्स हर जगह पे, काफी जगह पे हैं। तो ये 2016 में आपका था। फिर आपका हो गया 2016 में योगा को भी इंक्लूड करा गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 2014 में आपका हो गया ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द जंडियाला गुरु एंड थटेथरस। ये जो कम्युनिटीज हैं आपकी, थतेरस एंड जंदियाला गुरु पंजाब में जो है, तो वो उसके जो ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट की जो यूटेंसिल्स बनाती हैं ये कम्युनिटीज पंजाब की जो है, तो उसको इंक्लूड करा गया था। मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप एक कैटेगरी थी, 5 डोमेन्स बताई थी, 5 डोमेन में से एक वो थी, तो इसको इसमें इंक्लूड करा गया था 2014 में। 2013 में इंक्लूड करा गया था संकीर्तना दैट इज रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर के कुछ आर्टिस्ट हैं, वो ड्रम्स लेके गाते भी हैं और डांस भी करते हैं, तो ये तीनों चीजें कंबाइन करते हैं, तो ये आपका आ गया संकीर्तना। तो अगेन हो सकता है वो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के बारे में ना पूछ ले, पर ये पूछ सकते हैं कि ये परफॉर्मिंग आर्ट कौन से रीजन को बिलोंग करती है। तो यहां से आपको ये भी हो गया मणिपुर को। नाउ बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख दैट इज रिसाइटेशन ऑफ सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन द ट्रांस हिमालयन लद्दाख रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया। तो उस टाइम पे तो वैसे अनडिवाइडेड था, तो वहां पे तो जो भी आपके जो बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख रीजन है उसको इंक्लूड करा गया था 2012 में। फिर 2010 में आपकी 3 आइटम्स को इंक्लूड करा गया था। एक हो गया छाऊ डांस विच इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो ये जो आपका डांस है ये आपका उड़ीसा एज वेल एज वेस्ट बंगाल दोनों में प्रैक्टिस करा जाता है। दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता, ये यहाँ पे फर्क है, ऐसा नहीं किसी और रीजन की उड़ीसा में भी है, क्योंकि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का कल्चर काफी कुछ चीजों में मिलता है। जैसे रसगुल्ला पे भी डिबेट हुआ था, छाऊ डांस आपका वहां पे आता है, पत्तचित्र पेंटिंग है तो वो भी वहां पे कम्युनिटीज होती है। तो दुर्गा पूजा भी ऐसी बात नहीं, उड़ीसा में आपकी होती है हर जगह पे, दिल्ली वगैरह में भी आपकी सेलिब्रेट करी जाती है, पर दुर्गा पूजा कोलकाता की सिर्फ। फिर हो गया आपका कलबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस ऑफ राजस्थान। तो यहाँ की जो औरतें होती हैं ये ब्लैक ड्रेसेस पहनती हैं, सांप की तरीके से डांस करनी है, तो ये हो गया आपका कलबेलिया फोक डांसेस एंड सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान। तो ये 2010 में हो गया। एंड 2010 में एक और चीज हुई थी, वो थी मुदियेतु विच इज द रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला। तो अगेन ये पूछ सकते हैं छाऊ डांस कहाँ पे प्रैक्टिस करा जाता है, कलबेलिया फोक डांस एंड आपका सॉन्ग कहाँ पे प्रैक्टिस करा जाता है, मुदियेतु आपका कहाँ पे प्रैक्टिस करा जाता है, केरला में। फिर हो गया आपका रमन दैट इज द रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ द गढ़वाल हिमालयास। तो ये भी आपका हो गया रमन, ये फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर है आपका। एक्चुअली रमन हो गया, आपके जो बाकी सारी चीजें होंगी वो एक थिएटर और फेस्टिवल में भी आ गया। दुर्गा पूजा एक एक्सक्लूसिवली एक पूरा फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, इस वजह से उसके बारे में कहा था कि एशिया का फर्स्ट है। तो रमन आपका हो गया, गढ़वाल हिमालयास में ये प्रैक्टिस करा जाता है। फिर आपका हो गया आपका मुदियेतु, तो मैंने बताया था रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला। साथ में आपका हो गया कुडियत्तम इट इज अ संस्कृत थिएटर ऑफ केरला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट अ मलयालम थिएटर या फिर द्रविडियन लैंग्वेजेस में नहीं आता, संस्कृत थिएटर ऑफ केरला। तो ये आपका हो गया कुडियत्तम। 2008 में 2 चीजें और भी इंक्लूड करी गई थी, वैदिक चैंटिंग्स दैट इज रिसाइटेशन ऑफ सेक्रेड हिंदू टेक्स्ट एंड रामलीला द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण। तो रामलीला अलग है, रमन अलग है। रमन एक ट्रेडिशनल रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ गढ़वाल हिमालय से, तो रमन इज डिफरेंट फ्रॉम रामलीला। कुछ लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, रमन है तो यानी कि राम से रिलेटेड होगा, तो ये अलग है। तो फ्रेंड्स ये थी लिस्ट के बारे में। साथ में मैं नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में भी बता देता हूं कि 2020 में यानी कि पिछले साल में ही जो कल्चरल मिनिस्टर है, यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उन्होंने ये लिस्ट लॉन्च करी थी, नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो इन्होंने अपने आप ही एक लिस्ट बनाई थी। अगेन उसकी डायमेंशन सेम थी, डोमेन्स वही ऑलमोस्ट थी, ऑब्जेक्टिव वही था कि जो यूनेस्को अपने लेवल पे, जैसे अभी तक 14 आइटम्स हैं, बट डेफिनेटली और भी बहुत सारी आइटम्स हैं इंडिया में जो डिजर्व करती है रिकॉग्निशन, ताकि लोगों में उसकी अवेयरनेस फैले और उसकी प्रोटेक्शन हो। तो इंडिया ने अपने लेवल पे भी एक लिस्ट बनाई हुई है, एंड दिस इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ द विजन 2024 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये विजन 2024 के बारे में पूछ सकते हैं। इसमें 100 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, साथ में जो यूनेस्को जो कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है उसकी भी आइटम्स को भी इंक्लूड करा गया है।
तो जब लिस्ट लॉन्च हुई थी तब 13 आइटम्स तो इंक्लूड करी गई थी, दुर्गा पूजा को भी इन्होंने शायद इंक्लूड करा होगा। तो ये है, और इसके जो क्राइटेरिया है जो मैंने बताया था वो सेम ही है। इसकी जो डोमेन्स है, ओरल ट्रेडिशन एंड एक्सप्रेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, social practice, rituals and festive events, knowledge and practices concerning nature and the universe, and traditional craftsmanship। तो इसके भी सेम डोमेन्स है, उसी लाइन पे ही है, बट डेफिनेटली और भी ज्यादा आइटम्स इसमें इंक्लूड करी हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा लेक्चर था। अगेन मैंने आपको बताया था कि ये लेक्चर जो सीरीज है ये 2 पार्ट है। जो मैंने बताया था कि इसमें अभी ये जो फर्स्ट लेक्चर है सीरीज में, इसमें मैंने सिर्फ यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के बारे में आपको बताया, उसकी पूरी डायमेंशंस कवर करी है। और ये किस कंटेक्स्ट में बताया कि दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता को इसमें इंक्लूड करा गया है। दुर्गा पूजा के बारे में अलग से एक मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, तो प्लीज आप उसको भी देख लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ बायस। बाय, थैंक यू।